पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मरकज़ की अंजील 13 बाब पहली आयत से। यस्सु हैकल की बर्बादी की पेशन गोई करता है। जब वो हैकल से बाहर जा रहा था तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, आए उस्ताद, देख ये कैसे कैसे पत्थर और कैसी कैसी इमारतें हैं। यस्सु ने उससे कहा, तू उन बड़ी इमारतों को देखता है, यहाँ किसी पत्थर पे पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। मुसीबतें और अजियतें। जब वो जैतून के पहाड़ पर से निकल कर हैकल के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और इंद्रियास ने तन्हाई में उससे पूछा, हमें बता ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने को हों उस वक्त का क्या निशान होगा। यस्सु ने उनसे कहना शुरू किया, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे। बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं ही हूँ और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना, इनका वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। जगह जगह भूचाल आएंगे, काल पड़ेंगे, ये बातें मुसीबत का शुरू होंगी। लेकिन तुम खबरदार रहो, क्योंकि लोग तुमको अदालतों के हवाला करेंगे और तुम इबादत खानों में पीटे जाओगे और हाकिमों और बादशाहों के सामने मेरी खातिर हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। और ज़रूर है कि पहले सब कौमों में अंजील की मुनादी की जाए, लेकिन जब तुम्हें ले जाकर हवाला करें तो पहले से फिक्र ना करा कि हम क्या कहें, बल्कि जो कुछ उस घड़ी तुम्हें बताया जाए वही कहना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं हो बल्कि रूह कुदस है। और भाई को भाई और बेटे को बाप के कत्ल के लिए हवाला करेगा और बेटे माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। उजाड़ने वाली मकरू चीज़। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज़ को उस जगह खड़ी हुई देखो जहां उसका खड़ा होना रवा नहीं पड़ने वाला समझ है, उस वक्त जो यहूदिया में हों वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हों वो अपने घर से कुछ लेने ना नीचे उतरें ना अंदर जाएं, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामला हों और दूध पिलाती हों, और दुआ करो कि ये जाड़ों में ना हो, क्योंकि वो दिन ऐसी मुसीबत के होंगे कि खलकत के शुरू से जिसे खुदा ने तख्लीक किया ना अब तक हुई और ना कभी होगी। और अगर खुदावंद उन दिनों को ना घटाता तो कोई बशर ना बचता, मगर उन बरगजीदों की खातिर जिनको उसने चुना है उन बातों को घटाया। और उस वक्त अगर तुमसे कोई कहे, देखो मसीह यहाँ या देखो वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान और अजीब काम दिखाएंगे, ताकि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर देंगे। लेकिन तुम खबरदार रहना, देखो मैंने तुमसे सब कुछ पहले ही कह दिया। इब्ने आदम की आमद। मगर उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा, चांद अपनी रोशनी ना देगा और आसमान से सितारे गिरने लगेंगे और जो कुव्वतें आसमान में हैं वो हिलाई जाएंगी। उस वक्त लोग इब्ने दाऊद को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादलों पे आता दिखाई देंगे। उसी वक्त वो फरिश्तों को भेजकर अपने बरगजीदों को ज़मीन की इंतहा से आसमान की इंतहा तक चारों तरफ जमा करेगा। अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, जो ही उसकी डाली नरम होती
اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک یہ سب باتیں نہ ہوں لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں نہ ٹلیں گی۔ کوئی اس دن یا اس گھڑی کو نہیں جانتا، لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر باپ۔ خبردار جاگتے اور دعا کرتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جو پردیس کیا اور اس نے گھر سے رخصت ہوتے وقت اپنے نوکروں کو اختیار دیا، یعنی ہر ایک کو اس کے کام بتا دیا اور زبان کو حکم دیا اور دربان کو حکم دیا کہ جاگتا رہے۔ پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو یا مرغ کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تم کو سوتے پائے۔ اور جو کچھ میں نے تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ خداوند کا کلام زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ریڈ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ جو بھی اپڈیٹ ہو، جو بھی خداوند کا کلام میں شیئر کروں آپ تک وہ نوٹیفیکیشن جلد از جلد پہنچنے والا ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔